सुपरवाइजर है उसमें कहाँ उनमें कमी है। इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग एक जरिया है, ये ट्रेनिंग है, ये सेशन है, जहां पर लोगों को बताकर कुछ बातें करके कि ये सारी बातें हैं, कहने का मतलब उसी तरह से नाइट नट बोल्ट टाइट होता है और हमारा वेलनेस का गाड़ी बढ़िया से चलता है। तो ये ट्रेनिंग का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन होता है। इसमें सारे लोग अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे और माइक को अननेसेसरी ऑन नहीं करेंगे। वीडियो बंद रखना ट्रेनिंग में कहीं से समझ में नहीं आता। जो लोग भी हैं सेशन में आए हुए, वीडियो ऑन रखें। तो फिर से आप लोगों का वेलकम है इस सेशन में। जब हम वेलनेस में आते हैं, अपने हेल्थ को अचीव करते हैं, अपने स्वास्थ्य को अचीव करते हैं, लोगों को मदद करने लगते हैं, लोगों को मदद करना शुरू करते हैं, तो यहाँ हम सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर बन जाते हैं अपनी इस प्यारी एमएनसी मेलिन कंपनी में। 302 वॉल्यूम का ऑर्डर करते ही हम यहाँ सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो जो जो भी सुपरवाइजर हैं उनके लिए एक बार क्लैप करें हम लोग, सारे लोग जो जो सुपरवाइजर हैं उनके लिए हम लोग एक बार क्लैप करें। साथ ही साथ जो जो ग्लोबल टीम है उनके लिए भी हम लोग एक बार क्लैप करें। और ग्लोबल टीम से ऊपर जहां तक हमें पता है हम लोग के बीच में केवल सलीम सर है, एक्टिव ग्लोबल टीम है, उनके लिए भी हम लोग जबरदस्त क्लैप करें। और सलीम सर का स्पेशल वेलकम सेशन। तो सबों का अभिनंदन है कि हम लोग सुपरवाइजर कोचेज की ट्रेनिंग की मीटिंग ही कहिए, ट्रेनिंग क्या मीटिंग ही कहिए, ये मीटिंग ही है। इसमें कुछ बातें नई, कुछ सुनने को सीखने को मिलती है, तो इसको हम ट्रेनिंग का नाम देते हैं। अगर ये सारे हमारे सुपरवाइजर नहीं होते, हमारे पास सुपरवाइजर नहीं होते, तो कोच कौन बनता? फिर सीनियर वेलनेस कोच कौन बनता? कोच पहले हेल्थ कोच बनते हैं, फिर वेल्थ कोच बनते हैं। जैसे ही वेल्थ कोच बनते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत आ पड़ती है। हेल्थ कोच के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वेल्थ कोच के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोनों तरह के कोचेज का ट्रेनिंग इसमें है। कहते हैं कोच वही है, सुपरवाइजर वही है जो जिंदा है। जिंदा लोग ही सुपरवाइजर हो सकते हैं, कोच बन सकते हैं। जिंदा कहने मतलब जिंदा किसको कहें? जो खाना खाते हैं, जो सोते हैं, पानी पीते हैं, चलते हैं, क्या उनको जिंदा कहते हैं? नहीं। वेलनेस में वही जिंदा है जो सपने देखता है, जिनके अपने सपने हैं, जिनके अपने सपने हैं, जो सपने देखते हैं और रात में नहीं दिन में देखते हैं सब, जिनके कुछ सपने हैं, वही एक्चुअली वेलनेस कोच है। तो जो सपने हैं, जो सपने देखते हैं, वे कोच है। और वास्तव में जिंदा वही लोग हैं। बाकी लोग जिंदा रहते हुए भी जिंदा नहीं कह सकते। तो सपने जिनके बड़े होते हैं, उनके जो जितना बड़ा सपना दिखेगा वो उतना आगे जाएगा, उतना बड़ा होगा। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। तो जब हम सपने देखते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, तो हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है। हमें उस सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन काम करने के दरमियान में उस सपनों को हासिल करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती बीच में, बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सबसे पहला ऑब्स्टेकल क्या आता है? उसका ऑब्स्टेकल हम खुद होते हैं। हमारे अंदर ईगो बैठा रहता है, ईगो। वो ईगो बैठा रहता है। वो ईगो सबसे बड़ा बैरियर। वो क्या कहते हैं कि हम किसी को कैसे कहें कि आप हमारे यहाँ आ जाए। मैं कभी इस पद पर था,
इस लोगों से, इस तरह के लोगों से मैं कैसे बात करूं? झिझक अपने अंदर, कहीं ईगो, कहीं झिझक, कहीं शर्म होती है। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हम खुद होते हैं। हमारे अंदर जो बैठा हुआ ना आदमी है, वो सबसे बड़ा बाधा है। उसके अंदर ये बात चलती है कि लोग क्या कहेंगे हमें, हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अपने अंदर जो ईगो है, जो ऐसा बात है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले ये ओवरकम करना होता है। सबसे पहले इस बात को ओवरकम करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वेलनेस में हम बढ़ते हैं तो एक पीन की बात आती है। सुपरवाइजर लेवल का पीन सबसे पहला होता है। उसके बाद ग्लोबल टीम का पीन होता है, एक्टिव ग्लोबल टीम का पिन होता है, फिर गेट टीम का पिन होता है, फिर मिड टीम का पिन होता है, तब जाके प्रेसिडेंट टीम का पिन। पिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है पिन, जिसको अचीव करने के लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो पता है कि सबसे बड़ा पिन कौन सा होता है? कोई बताना चाहेंगे सबसे बड़ा पिन कौन सा होता है? सुपरवाइजर से लेके प्रेसिडेंट टीम तक का सबसे बड़ा पिन कौन सा होता है? कोई बताना चाहेंगे? अपने से कोई बताना चाहेंगे तो बताएं। सबसे बड़ा टीम कौन सा होता है पिन? शोभा मैम, गुड इवनिंग। आप बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ा पिन कौन सा होता है? सर चेयरमैन का। चलिए एक बार मैडम के लिए क्लैप करिए। इनके अनुसार चेयरमैन का पिन सबसे बड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ा पिन जो होता है ना, आइडियल वेट का पिन सबसे बड़ा होता है। अगर आप आइडियल वेट में है तो वो सबसे बड़ा पिन है। चाहे आप सुपरवाइजर हैं, चाहे प्रेसिडेंट है, अगर वो आइडियल वेट में है तो आइडियल वेट का पिन सबसे बड़ा है। अगर आइडियल वेट में नहीं है तो आपका पिन किसी काम का नहीं। आप आइडियल वेट में है और किसी की मदद करने के लिए जाएंगे तो पहले आपको ऊपर से नीचे तक वो घूरेगा, देखेगा कि हमें बताने वाला आदमी रियली बहुत सुंदर है। सलीम सर कहते हैं ना, यहाँ सुंदर बनने का पैसा मिलता है। सुंदर बनना एक काम है। जो हमें सुंदर और स्वस्थ बनाने आया है, खुद सुंदर है कि नहीं, खुद आइडियल वेट में है कि नहीं, वो देखता है। तो वो पिन अगर नहीं है और आप गेट टीम है, मिड टीम है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी बात मानने वाले नहीं है। इसलिए आइडियल वेट का पिन अचीव करना सबसे जरूरी है। तो कौन कौन सा, किसने किसने आइडियल वेट का पिन अचीव किया है? किसने किसने आइडियल वेट का पिन अचीव किया है? तो हम देख रहे हैं कि हमारे जितने कोचेज हैं, सबों ने आइडियल वेट का पिन अचीव किया है। जो कोच बन चुके हैं, रियली जो कोच बन चुके हैं, उन्होंने आइडियल वेट का पिन अचीव कर लिया है। और बिल्कुल जिनको ये समझ में आता है कि हम आइडियल वेट में हैं, वो जरूर हैंड रेज करेंगे। कुछ लोगों का मोबाइल पे रहते हैं, उनका हैंडरेज की समस्या होती है, वो नहीं कर पाते। वो हाथ से ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि वो आइडियल वेट में है। सारे लोग हैं सब जबरदस्त। तो आइडियल वेट में बहुत सारे लोग आगे हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने पिन, सबसे बढ़िया पिन को अचीव कर लिया। बहुत बढ़िया। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? पिन को अचीव कर पाएंगे तभी आप बाकी कुछ काम कर पाते हैं। तो आइडियल वेट का पिन आप लोगों ने अचीव कर लिया। अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं वर्क फ्रॉम होम। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, वेलनेस कोच की बात करते हैं, तो हम यहाँ कुछ काम की बात करते हैं। स्वास्थ्य